विश्व अब तेल की संकट में जूझेगा, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध ने तेल का संकट और गैस का संकट पूरे विश्व में होने वाला है। ये भारत में मोदी जी आगाह भी कर चुके हैं कि तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए। ईरान के रास्ते तेल भारत में आता है, जिस पे अमेरिका काफ़ी तहकीकात करके नज़र बनाया हुआ है कि किसी भी देश के लिए तेल का खपत ना जाए। अमेरिका इस युद्ध में हार चुका है, लेकिन अपना हारा हुआ मुंह लेकर नहीं जाना चाहता है किसी ईरान के पास में। ये समझ में आ गया है अमेरिका को, ईरान इतना छोटा मोटा देश नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा देश पूरी दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था वाली देश अमेरिका को पानी पिला दिया है। पूरा विश्व आर्थिक तंगी में जूझने के कगार पे आ चुका है। इसलिए जूझने के कगार पे आ चुका है क्योंकि तेल का संकट और गैस का संकट पूरे विश्व में होने वाला है। ईरान का खुला चैलेंज है कि अब किसी भी देश को हम तेल नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका का वार जो है बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है दिन पर दिन। अमेरिका इस युद्ध में हार चुका है, लेकिन वो फिर भी हारा हुआ मुंह लेकर ईरान के पास नहीं जाना चाहता। एक छोटा सा देश ईरान पूरे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, अर्थव्यवस्था का वाला देश को वो पूरा परेशान कर चुका है ईरान। अमेरिका अब अपना हारा हुआ मुंह इसलिए लेकर नहीं जाना चाहता है कि पूरे विश्व में उसकी हार का ढिढोरा पीटा जाएगा। ढिढोरा इसलिए पीटा जाएगा क्योंकि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्ध में और पूरा अर्थव्यवस्था में माना जाता है, वो अमेरिका अब लत फताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चीन का दौरा कर रहा है, कभी पूरे विश्व ग्लोबल मीटिंग में ये सब मांग रख रहा है कि युद्ध बंद किया जाए, युद्ध विराम किया जाए। में ईरान जो है वो पूरी शक्ति से लड़ रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं ईरान के अमेरिका के तख्तों पे। ये चीज़ देखने को, लेकिन मोदी जी भी यह आगाह कर चुके हैं जो भारत में कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए, क्योंकि तेल अब बाहरी जो ईरान से तेल और गैस आता है उस पर अमेरिका की नज़र पड़ी हुई है। इसलिए पूरा विश्व में संकट की घड़ी मंडरा रही है। अब मंडरा इसलिए रही है क्योंकि तेल अगर बंद हो जाता है तो पूरे विश्व को संकट ला कर देगा। तेल ऐसा चीज़ है, पूरा विश्व को तेल से ही चलना है, क्योंकि तेल के आयात उतना नहीं हो पा रहा है जितना भारत में खपत है। पहले भारत रसिया से 33% तेल लेता था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने 19% से तेल लेता है रसिया से। उसके बाद अमेरिका से लेने लगा भारत तेल। लेकिन इस समय अमेरिका जो दबाव बना रहा है पूरे विश्व के ऊपर कि ये युद्ध रुकवाया जाए, तो क्या ये युद्ध के परिणाम देखते हुए, तेल के संकट और गैस का संकट देखते हुए, क्या एकाएक पूरा विश्व में मंदी क्रैश करने वाला है क्या? ईरान के राजदूत जो भारत में, उन्होंने कहा है कि हम भारत को पूरा तेल और गैस का भंडार देंगे, बस अमेरिका से अपना पूरा बिजनेस जितना भारत का है वो अगर बंद करता है तो क्या भारत सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी क्या? क्योंकि भारत में तेल की खपत सबसे ज़्यादा है। तेल की खपत के साथ साथ गैस की खपत भी सबसे ज़्यादा है भारत में, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर तेल की खपत है तो भारत में ही है। सब लोग, पूरे भारत में जितनी तेल की खपत है उतना विश्व में किसी भी देश के पास खपत नहीं है तेल और गैस की। यह देखते हुए इसीलिए मोदी जी ने पहले ही आगाह कर चुका है कि तेल की संकट आने वाली है। अगर तेल की संकट आती है तब सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब कुछ तेल पे ही डिपेंड करता है। और तेल एक ऐसी विषय है जो तेल पूरी दुनिया को चलाता है। भारत में कोई सामान ले जाना है या कहीं भी ले जाना भारत से दूसरे देश में, तो तेल से ही जाएगा। ये चीज़ देखने की बात है कि सबसे बड़ी मंदी कब उपट के आ रही है। अब बहुत नज़दीक आ चुकी है भारत में, क्या पूरे विश्व में मंदी आने के लिए, अगर ये युद्ध नहीं रुका ईरान, इजराइल और अमेरिका का। तो ईरान हमेशा से कहते आ रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन ईरान झुकना नहीं चाहता है। ईरान पूरे विश्व से यह आगाह कर चुका है कि हमारा मदद करो, जो मदद करेगा उसको हम तेल और गैस की खपत में कभी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जो ईरान के तहत आता है तेल, क्या वो पूरे विश्व को ईरान तेल और गैस की सप्लाई करता है क्या? हाँ, पूरे विश्व में ईरान का तेल पूरा और गैस का खपत करता है ईरान, और सबसे सस्ता और सबसे किफायती रेट में देता है ईरान तेल। ईरान को मदद करने के लिए सामने से कोई देश नहीं आया। जितनी मुस्लिम कंट्री है सब अमेरिका के पक्ष में। ये पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये भी अमेरिका के पक्ष में।
जो पाकिस्तान ईरान से लड़ने के लिए दुबई में 8,000 अपने आर्मी को तैनात कर दिया, अब वो सोच सकते हैं पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे पाकिस्तान भी झुक गया। जो ईरान की मदद करने के लिए हमेशा पाकिस्तान तैयार रहता था। इतना दोहरा चरित्र पाकिस्तान का, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है सब अमेरिका का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ऐसी ताकत है कि सबकी अर्थव्यवस्था हिला सकता है, लेकिन ईरान का नहीं। पूरी मुस्लिम कंट्री अमेरिका का साथ दे रही है, लेकिन एकमात्र अकेला देश है जो अकेले लड़ाई लड़ रहा है, वो है ईरान। ईरान का साथ सिर्फ रसिया और चाइना कर रहा है, और कोई सा देश उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि यही देश दोनों है जो अमेरिका को लस्त प्रस्त कर सकता है युद्ध में। यही देखने को मिल रहा है इस युद्ध में कि जितनी मुस्लिम कंट्री है सब अमेरिका के पक्ष में चली गई हैं, और जितनी दो कंट्री है रसिया और चाइना जो ईरान के पक्ष में। देखते हैं तेल की संकट से क्या कब तक उभरते हैं मोदी जी भारत को, क्योंकि भारत में तेल का संकट अगर होगा तो सबसे ज़्यादा आर्थिक